नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, सुबह सुबह ही शुरुआत हो जाती है हर घर में हर हाउसवाइफ के काम की। और ये वीडियो जिस दिन मैंने आंगन की लिपाई की थी, तुरंत में उसी दिन का है ये। आंगन की लिपाई करने के बाद मैं इस काम में लग गई थी। अगर मैं आंगन की लिपाई के साथ इस वीडियो को एडिट करती तो बहुत लंबा वीडियो जाता, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और 2 दिन से मेरा कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं गई हुई थी अपनी ननंद के यहाँ। 23 तारीख को, और मैं कल ही शाम को आई हूँ, इसलिए मेरा कोई भी वीडियो नहीं आ पा रहा था। वीडियो तो मेरे पास थे, पर ना तो मैं एडिट कर पा रही थी और ना ही वॉइस ओवर, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रहा था। और मेरी प्यारी सी सिस्टर है संध्या बहन, वो पूछ रही थी आपका वीडियो नहीं आ रहा है। मेरी एक और सिस्टर है सालू सिस्टर, वो भी मेरे से बोल रही थी वीडियो नहीं आ रहा है। तो मैं बाहर गई हुई थी, इसलिए मैंने वहाँ से ना ही वीडियो एडिट किया, ना वॉइस ओवर की, ना ही अपलोड किया। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन, जो मैं डेली, वैसे तो मॉर्निंग रूटीन डेली ही आती है, पर जो ये काम है ना, ये रोज़ मैं नहीं दिखाती हूँ। जो सुबह के काम रहते हैं, आप देख लीजिए, मेरे यहाँ तो बेतहासा ठंड है, और इतनी ठंड में सुबह सुबह ही ये सारे काम मुझे करना पड़ते हैं। नल मेरे यहाँ 7 बजे के समथिंग आ जाते हैं। सुबह पानी भरो, उसके बाद मैंने कपड़े भी लगा दिए। और पाइप भी मेरा जहाँ तहाँ से फूटा हुआ था। जब नल आते हैं तब ध्यान आता है कि पाइप फूटा है, तो मैंने जहाँ तहाँ उसको काट के मैंने उसको ज्वाइंट करके पानी भरा है। और पानी भरते भरते मैं हो चुकी हूँ पूरी गीली। और यहाँ पर मैं लगाने आ गई थी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू नहीं लगी। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपनी रसोई। ये देखिए, रात भर में रसोई का ये हाल है। कितने भी आप क्लीनिंग करके सोइए, हाल तो यही होना। और ये दूध वाली जो गंजी दिख रही है ना एल्यूमिनियम की, ये पूरी तरह से जल गई, क्योंकि इसमें दूध था। और जब तक मैं आंगन की लिपाई वगैरह करने लगी, सब करने लगी, दूध चढ़ा दिया था गैस में, गंजी पूरी तरह से जल के राख हो गई। यानी काम खत्म होते नहीं है, काम बढ़ते ज़रूर हैं। और सोच रही थी कि वो कैसे छूटेगी, तो पहले उसमें मैं पानी भर के मैंने रख दिया है। फिर देखेंगे, धीरे धीरे करके उसको छुड़ाएंगे, तुरंत में तो नहीं छुड़ाएंगे। पहले जो ये काम फैला है ये कर ले। आप लोग सोच रहे होंगे कि रसोई इतनी फैली, निधि रसोई रात को साफ़ नहीं करती। तो मैंने रसोई पूरी रात को मैं रसोई साफ़ करके सोई थी। और अब आप कहेंगे तो इतनी कैसे फैल गई। रात को मेरे हस्बैंड खाए हैं यहाँ पर खाना, क्योंकि उनको रात को जब हमारे खाने का टाइम था, मैंने उनसे बोला, तो उस समय उनको भूख नहीं थी, क्योंकि वो काफ़ी लेट खाना खाए थे। उनने कहा कि मैं रात को खाऊंगा, और लगभग 12 साढ़े 12 बजे उन्हें खाना खाया था। और पूरी रसोई का ये हाल कर दिया। पूरे में कहीं लहसुन के छिलके, कहीं प्याज के छिलके, कहीं मूली, सारा अस्त व्यस्त था। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं यहाँ की बाकी का काम किया, और उसके बाद करने लगी मैं यहाँ की सफाई। और सारी साफ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी नहाकर। वैसे तो इस समय बड़े दिन की छुट्टियां हैं, बड़े दिन की छुट्टियों में शहर के लोग तो अपनी छुट्टियां एंजॉय करते हैं, पर हम गांव के लोगों का काम जब ख़त्म ही नहीं होगा तो छुट्टी क्या खाक हम लोग एंजॉय करेंगे। हम लोगों की कभी कोई छुट्टी नहीं होती, ना हम लोगों से कभी कोई कहता है कि भैया छुट्टी पड़ी है तो 1-2 दिन को अपने मायके चले जाओ, या आप लोग कहीं घूम आओ। तो ये शहर गाँव में ये सिस्टम नहीं होता है घूमने फिरने वाला। मैं देखती हूँ कि काफ़ी लोग घूमने फिरने जाते हैं, पर शायद ये हम लोगों के लिए एक सपना ही है कि हम लोग भी ऐसे कभी विथ फैमिली एंजॉय करने के लिए कभी कहीं घूमने जाएंगे। तो ऐसा शायद हम लोगों के यहाँ नहीं हो सकता। बस रिश्तेदारी में ही हम लोग जाते हैं, वो भी जब कभी किसी के यहाँ सुख दुख हो गया तभी जाते हैं। ऐसे घूमने के हिसाब से हम लोग गाँव के लोग नहीं जाते हैं। और नहा धोकर मैं यहाँ धूप सेक रही थी, क्योंकि धूप बिल्कुल हल्की थी। लगभग 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हुआ होगा, और मैं लगाने लगी थी यहाँ पर क्रीम वगैरह, क्योंकि नहाने के बाद ठंड में तो ये सब लगाना बहुत ज़रूरी है। और क्रीम वगैरह लगाने के बाद, चाय पीने के बाद, नहा धोकर मैं करूँगी दूसरा काम। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ इसके बाद में। और सच कहूँ, इस दिन तो मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि मेरी खाना बनाने की हिम्मत भी नहीं थी। क्योंकि इसके पहले मैंने आंगन की लिपाई की, और देख ही लिया आपने, पूरा घर का पानी वगैरह सब भरा था मैंने। और वहाँ चाय पीने के बाद मैं आ गई थी यहाँ सार में गाय का गोबर इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि गोबर इकट्ठा करना, कंडे बनाना, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। और जब मैं यहाँ गोबर इकट्ठा करने आई थी, इसके पहले मैंने बर्तन साफ़ किए, क्योंकि मुझे पता चला मेरी बर्तन वाली नहीं आने वाली है। उसके यहाँ कुछ परेशानी आ गई थी तो वो नहीं आई। तो मैंने सबसे पहले बर्तन साफ़ किए, और उसके बाद मैं यहाँ पर मैं आ गई थी गोबर इकट्ठा करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले गोबर को मैं सान लूँगी, तब इसके कंडे बनेंगे। क्योंकि गाय का जो गोबर है, गाय का हो या भैंस का हो, थोड़ा बहुत तो उसको सानना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा ये कड़ा रहता है। तो इसको सान के ही मुलायम करते हैं, फिर बनाते हैं कंडे। और मेरी एक सिस्टर हैं, तो वो मेरे से पूछ रही थी कि दीदी आपके यहाँ एक ही बिछिया पहनी जाती है क्या, 3 बिछिया नहीं पहनते? तो नहीं सिस्टर जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ 2 बिछिया भी पहनते हैं, 3 भी पहनते हैं, और सिंगल बिछिया भी पहनते हैं।
अपनी सुविधा के अनुसार जिसको जितनी पहनना हो पहन सकता है। मैं सिंगल बिछिया ही पहनती हूँ। काफ़ी समय तक मैंने डबल बिछिया मैं पहना करती थी, पर अब मैं सिंगल बिछिया पहनने लगी हूँ। जो सुटेबल लगता है वो उस हिसाब से पहन लेते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि सिंगल ही पहनी जाए। और मेरी एक सिस्टर हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, खान है वो। देखिए मुझे आपका नाम भूल गया सिस्टर, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करिए। वो मेरे से बार बार कह रही थी कि मेरा नाम लीजिएगा, और मैं नाम नहीं ले पा रही थी क्योंकि वीडियो मेरे पहले से एडिट और वॉइस ओवर थे जो मैं अपनी ननंद के यहाँ से आप लोगों के सामने भेज रही थी, और ये वीडियो एडिट नहीं था, वॉइस ओवर नहीं थी इसकी, इसलिए मैंने इसको नहीं भेजा है। और यही वजह थी कि 2 दिन मेरे पास आपके पास वीडियो नहीं आ पाए। तो मैं उनका नाम लेना भूल गई थी, इसलिए मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ, और अब मैं उनका नाम ही भूल गई। तो मैं किसी तरह से आपका नाम निकालूंगी और ज़रूर मैं आपका नाम लूँगी अपने वीडियो में। और यहाँ पर मैं बना लूँगी कंडे। और ये सारा काम करते करते ना मुझे सुबह के 10 बज गए थे। सुबह 4 बजे से मैं लगी हुई थी, लिपाई पुताई, बर्तन झाड़ू, गोबर पानी, सारा काम करने में काफ़ी टाइम हो गया था। और हाथ धोकर मैं आ गई थी यहाँ पर। तो यहाँ बनाने लगी थी मैं सब्जी बनाऊंगी मैं आलू बरी और सेमी की। सेमी इस समय मेरे घर में है, तो मिक्स सब्जी बना लेंगे। और ये इसके दूसरे दिन ही मैं चली गई थी अपनी ननंद के यहाँ, तो उसी दिन मैंने इस वीडियो बना के रख लिए थे, पर आप लोग के साथ 2 दिन से कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अभी तक अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और फ्रेंड्स, आप लोगों के सहयोग की और स्नेह की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना आपके सहयोग और स्नेह के मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। क्योंकि मेहनत तो मैं इतनी ज़्यादा करती हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, पर जिस हिसाब से मेहनत करती हूँ उस हिसाब से मुझे सफलता नहीं मिल रही है। तो मुझे अब निराशा भी होने लगी है, और मन भी मेरा अब नहीं होता है कि मैं वीडियो बनाऊँ। और सच कहूँ, इन 2 दिनों में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। मैं कल आई थी तब भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि अब मन नहीं होता है कि इतनी मेहनत के बाद जब सफलता ना मिले तो मन नहीं होता है। मन थोड़ा सा गिर गया है। और ये मेरी देवरानी खड़ी थी और ये बैठी हुई है मनु, तो इन लोग सब यहाँ बैठे हुए थे, मैं बना रही थी खाना। और ये मिक्स सब्जी जो है सेमी आलू बरी की, ठंड में हमारे यहाँ बहुत खाई जाती है और बहुत अच्छी भी लगती है। और मुझे जल्दी थी तो मैंने सिंपल जो घर के बेसिक्स मसाले रहते बस वही डाले हैं, कुछ अलग से मैंने नहीं डाला है। और इसमें अगर थोड़ा सा धनिया जो होता है, खड़ा वाला धनिया और मिर्ची अगर पीस के डाल दी जाए, ताज़ा मसाला, तो उसका तो स्वाद ही अलग आता है। पहले तो खड़े मसाले ही पीस कर डाले जाते थे, पर अब तो ये जनरली अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हम लोग इस तरह का मसाला डाल देते हैं। वैसे मेरी यूपी के जो सिस्टर लोग हैं वो लोग तो अधिकतर मैंने उन लोगों को देखा है, उन लोग रोज़ ही मसाले पीस कर डालती हैं और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैंने सिर्फ अभी हल्दी डाली, बाकी के मसाले बाद में डालूंगी। और ठंड में तो चूल्हे के खाने का मज़ा ही कुछ और रहता है, बड़ा अलग टेस्ट आता है। और हम लोग तो गांव में रहते हैं तो चूल्हा ज़रूर जलाते हैं हम लोग, क्योंकि चूल्हा जलाना बहुत ज़रूरी है, वरना हम लोगों का तो काम ही ना हो, ठंड में हम लोग के हाथ पैर ही ना चले। और इन लोग यहाँ दर्शक बन के मैं देख रहे थे कि मैं कैसे खाना बना रही हूँ। और ये जो मेरी देवरानी है ये ऋषि की मम्मी है, मेरी एक माता जी है, वो पूछती नहीं। तो ये ऋषि की मम्मी खड़ी है और ये ऋषि खड़ा है। और जो रुद्र आता है, आपने सुबह देखा था मेरे साथ जो चाय पी रहा था रुद्र, ये उसकी बहन है मनु। तो ये लोग सब आते जाते रहते हैं। और यहाँ हम लोग आपस में कर रहे थे कुछ बात। और सबसे अच्छी बात ये है कि गांव में ना ये बड़ा अच्छा रहता है कि सब एक दूसरे के साथ ऐसे ही मिलजुल के आपस में बैठ के बातचीत होती रहती है, काम भी होता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ हम लोग आपस में बात कर ही रहे थे। और ये अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा मसाला, मिर्ची और धनिया डालूंगी, डाल दूंगी टमाटर, क्योंकि सेम की सब्ज़ी में ना ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते, ज़्यादा मसालेदार सब्ज़ी इसकी अच्छी नहीं लगती। इसमें जितने कम मसाले होंगे और ये सब्ज़ी जितनी तली जाती है ना उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। ये सफ़ेद सेम है मेरे यहाँ, तो मैंने सफ़ेद सेम ही लगा के रखी थी। हमारे यहाँ सेम ही बोलते हैं, सेम नहीं बोलते, सेम ही बोलते हैं। तो बस यही भर इस बार सब्जी में हुई है, बाकी कोई सब्जी नहीं हुई है। और कलर देखिए कितना प्यारा आया है। और मैं ज़्यादा सब्जी में मसाले नहीं डालती हूँ, सिर्फ सब्जी को ज़्यादा तलने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए, तैयार हो रही है हमारी सब्जी और ये यहाँ घूम रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।